हेलो एवरीवन। अभी मार्केट सही नहीं चल रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। और किसी दिन काफ़ी मार्केट अप जा रहा है, किसी दिन मार्केट क्रैश हो जा रहा है, फिर अप जा रहा है। ट्रेड करना इसमें बहुत मुश्किल भरा काम है। इस ऐसे मार्केट में बहुत मुश्किल भरा काम है। आप देखेंगे कि 11 मार्च को मार्केट डाउन होता है। 12 मार्च को एक मॉर्निंग स्टार जहाँ पर मतलब फ्लैट रहता है, जहाँ पर खुला वहीं पर क्लोज हुआ। फिर उसके बाद 13 मार्च को काफ़ी गैप डाउन हुआ, लगभग 300-400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन लगा दिया था मार्केट। फिर उसके बाद 150 से 200 पॉइंट की अप दिखाया। फिर फ्राइडे को फिर मार्केट डाउन हो गया। डाउन अप ऐसे ही चल रहा मार्केट। आप देखेंगे, मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर वापस आया, फिर इस डाउन वाले ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ये वापस गया, फिर डाउन, इसी दायरे में घुमा। मगर फ्राइडे को क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर के क्लोज दे दिया है। ये नॉक कर रहा है। एक तरह से आप बोलेंगे कि ये डाउन को नॉक कर रहा है कि हम आपको ब्रेक करेंगे। कब कब ये ब्रेक करें, देखिए 1 2 3 4 डेज इसने नॉक किया है। हो सकता है यहाँ से मार्केट गिरे। कहाँ तक आएगा? अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो कहाँ तक आएगा? ये बॉटम है, इसको आप बॉटम मान के चलिए। ये बॉटम है 900 के आसपास। 21,900 से लेकर के 21,850 तक का बॉटम आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें 19-20 है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका लो है 21,860, इसका लो है 21,917, इसका लो है 21,931, इसका लो देखा जाए तो 21,875। सबसे लो है यही 21,860। तो 850 का आप बॉटम मान के चलिए, 900 से लेकर के 950 तक का। अगर उससे नीचे ब्रेक होता है, जैसे आपको 21,830 820 नज़र आ रहा है, तो आप पुट बाई कर सकते हैं। 21,800 की पुट बाई कर लेना। कहाँ तक जा सकता है निफ्टी इस बॉटम तक जा सकता है 21,540। अगर इसको ब्रेक किया तो और कहाँ जा सकता है? मुश्किल है इसको ब्रेक करना। अगर इसको ब्रेक किया तो इस बॉटम तक आ सकता है 21,160, 60-50 तक आ सकता है। अगर ये मेरा केवल व्यू है, ओनली फॉर मेरा व्यू है। अब तो मार्केट ही बताएगा कि ये टेक्निकल व्यू है ओनली। इसको अगर ब्रेक करता है, अगर नहीं ब्रेक करेगा तो पुट बाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बॉटम, मार्केट का यही बॉटम रहेगा। यहाँ से ये रैली भी देगी यहाँ से। अब देखा जाए कि इसको निफ्टी को सपोर्ट कौन कौन करेगा। निफ्टी को सपोर्ट करने वाला एक है HDFC बैंक। HDFC बैंक पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए ये HDFC बैंक का 1 डे का चार्ट है। देखिए HDFC बैंक भी काफ़ी साइडवेज है, इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है। देखेंगे ना, लगभग 1 वीक से कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो साइडवेज है और उसी दायरे में घूम रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, जैसे 1480 के ऊपर ब्रेक करके जाता है, तो हो सकता है निफ्टी को भी ये ऊपर ले जाए और बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाए। मगर केवल HDFC बैंक अगर ऊपर भागेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा, तभी संभव है। मगर HDFC बैंक को कौन सपोर्ट करेगा? रिलायंस सपोर्ट करेगा, SBI सपोर्ट करेगा, तो ही मार्केट जाएगा। केवल अगर HDFC बैंक अगर ऊपर ले जाएगा और रिलायंस नीचे जाएगा तो मार्केट अपने जाएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। हो सकता है इसको भी लेके नीचे जाए। अभी HDFC बैंक साइडवेज ही रहेगा। काफ़ी करेक्शन आ चुका है HDFC बैंक में। हो सकता है HDFC बैंक की हम बात करें तो इस लेवल तक साइडवेज रहेगा। 1480 से लेके 1430 तक साइडवेज रहेगा। ना ये
अप जाएगा ना ही ये डाउन जाएगा ज़्यादा, यहाँ साइडवेज रहेगा। मार्केट में मोमेंटम तब आएगा जब HDFC बैंक में मोमेंट आएगा। अब रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में 3 दिनों से गिरावट है। 3 दिन नहीं, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 डेज से गिरावट है। किसी दिन 1-2% गिरा, उसके बाद हाफ परसेंट के आसपास, 1% के आसपास गिरावट है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 2721 से लेकर के 2647 तक में बहुत अच्छा गुड सपोर्ट है। अगर इसको आप वीकली में जाएंगे लेकर, देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से ही बॉटम बना करके ये चला है। अब मंथली में जाएंगे तो मंथली में देख लीजिए, मंथली में बहुत नीचे बॉटम बन रहा है। कहाँ? यहाँ पर। क्यों बॉटम बना? आप देखेंगे कि ये मार्केट अप गई, अब जाने के बाद यहाँ नीचे आई, नीचे आने के बाद ये फिर ऑल टाइम हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऑल टाइम हाई लगाया, फिर ये नीचे इस बार आया। कब आया? 10 अक्टूबर को। इसके बाद फिर ये ऑल टाइम हाई फरवरी में लगा दिया। मार्च में भी ऑल टाइम हाई पे ही था ये। तो ये काफ़ी अच्छा 2176 पे बहुत अच्छा मंथली बॉटम है ये। और इतना तो नहीं गिरेगा, जब कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज आएगा तभी रिलायंस यहाँ से लगभग 30% के आसपास करेक्शन दिखा सकता है। ये 30% के आसपास करेक्शन है। अभी जो CMP है, करेंट रेट प्राइस जो है, तो वहाँ से 2176 आने में 30% का करेक्शन, इतना करेक्शन रिलायंस में मतलब मुश्किल भरा बात है। असंभव तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, मगर मुश्किल है। बहुत बैड न्यूज आएगा तो ही इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है। वन डे के चार्ट में जाएंगे तो यही आपका मेन सपोर्ट है। यहाँ तक देखिए, रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा मार्केट को, रिलायंस दिखा रहा है कि हम गिरने वाले हैं, और यहाँ तक हो सकता है ये गिरे। आप देखेंगे यहाँ तक आएगा तब जाके मार्केट सस्टेन करेगा और वहाँ से ले जाएगा। निफ्टी भी उस लेवल पे आएगा, रिलायंस भी उसी लेवल पे आएगा, उसके बाद बढ़ेगा। अब SBI की भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, SBI में जितने भी PSU बैंक है, सरकारी बैंक, उसमें तो बिकवाली अभी जारी है। SBI भी ऑल टाइम हाई लगाया। तो देखिए यहाँ पर एक बॉटम था इसका, 1 2 3 4 कैंडल बना था, बॉटम को ये तोड़ते हुए फ्राइडे को नीचे आया। अब उसके बाद क्या? यहाँ तक आ सकता है, लगभग 699 तक, यहाँ लगभग 3-4% का करेक्शन हो सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग वीकली में जाते हैं। वीकली में सबसे अच्छा यहाँ पर है, और उसके बाद वीकली में यहाँ पर है, मतलब 626 बहुत नीचे है। 626 हमको नहीं लगता उतना आना चाहिए। अगर 626 आता है तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बाई बनता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट 656 तक आना चाहिए, 656 660 तक आना चाहिए। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी तो लगभग 100 EMA या 200 EMA के पास आकर के सपोर्ट लेगा। तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो कि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जब इतना हुआ है तो बैंक निफ्टी को भी हम ले लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी नीचे गिरने को तैयार है। बैंक निफ्टी कहाँ तक आएगा? इस लेवल तक, 45,670 तक। अगर ये टूटा तो और नीचे ये बॉटम तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडल बना है। 1 2 3 4 5 6 7 डेज का कैंडल, ये बॉटम का काम करेगा 44,745। तो ये यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट के आसपास नहीं, 1800 के आसपास का करेक्शन है। तो बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट गिरना कोई मामूली सी बात है। ये तो 2 दिन में आपको 1800 पॉइंट गिर के दिखा देगी, और उसके बाद सपोर्ट लेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मगर मेन है 45,670 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो ये नीचे आएगा, इसको आप लेके चलेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ 100 EMA भी है, इसको ये सपोर्ट करेगा। 100 EMA मतलब 46,120 के आसपास इसमें सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो हो सकता है फिर ये आपको नीचे आए। 46,120 अगर ब्रेक किया और नीचे जा रहा देखिए, तो आप 45,700-800 की पुट बाई कर सकते हैं।
तो ये हो गया एनालिसिस। ये सिर्फ मेरा व्यू है, मगर टेक्निकल जो जितने भी टेक्निकल होते हैं ना, वो लगभग 99% सही होते हैं। फंडामेंटल से अच्छा टेक्निकल होता है, और टेक्निकल भी यही है कि मार्केट अभी नीचे आना है, मार्केट को अभी और करेक्शन होगा। निफ्टी में मैं बता दिया, निफ्टी में कितना करेक्शन आएगा। निफ्टी में करेक्शन है 21,540 तक। ये बॉटम टूटा तो याद रखिएगा 21,950 ब्रेक किया, 21,820, 830। अगर यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हो रहा तो हम समझ जाइए कि अब ये नीचे जाएगा, तो आप बाय कर सकते हो। फिर 21,500, 600, 560, 540 के आसपास आना ही है इसको। स्टॉक भी गिरेगा उसके साथ। देखिए आप ना, आपको रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, ना HDFC बैंक तो अब साइडवेज हो गया है। फिर उसके बाद ना SBI सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का भी वही हाल है। जितने भी PSU बैंक है सब ऑल टाइम हाई चल रहा है, यहाँ से नीचे आना है। ये टेक्निकल व्यू है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले सोच ले, या आपका जो एडवाइज़र है, पर्सनल एडवाइज़र है, उससे आप संपर्क कर लें। ये सिर्फ मेरा व्यू है। ये सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ से ही आप रखिए, और कुछ सीखने का भी आपको प्रयास करता हूँ। ठीक है, ओके, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। कल मंडे है। अब कहाँ तक मेरा व्यू सही होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मार्केट ही बताएगा। दोनों तरफ में बता दिया। ये बॉटम टूटेगा तो अब नीचे जाएगा, बॉटम सस्टेन किया तो ऊपर जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।